अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़। सॉरी लेट करने के लिए, लेट वीडियो बनाए। ईद था, ईद में बिज़ी थे तो इसलिए नहीं बना सके। तो आज आपके साथ हम एक शेयर करेंगे रेसिपी। केएफसी स्टाइल चिकन फ्राइड है। केएफसी स्टाइल ही से जैसे केएफसी की में मिलती है वैसे ही बनाएंगे हम, सेम टू सेम वैसी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, उसके लिए हमें चाहिए एक अंडा चाहिए और उसके बाद ये हमारे पास सौंफ है हम ये भी इस्तेमाल करेंगे थोड़े से। और इसके बाद ये वाइट पेपर है। वाइट पेपर के बाद हमारे पास ये नमक है। नमक के बाद एक और चीज़ है ओरिगानो, ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हमें एक मैदा चाहिए होगा, वो भी है हमारे पास। तकरीबन ये 1 कप मैदा है और हाफ़ कप जो है ये कॉर्नफ्लोर है हमारे पास, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट में हमारे पास इंग्रेडिएंट में है वो है चिप्स। क्रिस्पी हैं, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ये हम इसमें मैश करके बारीक करेंगे थोड़ा छोटा छोटा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। और चले शुरू करते हैं। और अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास चिकन है। एक चिकन का हम ये मटेरियल जितना भी है सब हम एक चिकन का बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको चिकन को मैरिनेशन करते हैं। अच्छा, और मैरिनेशन के लिए हमें जो चाहिए होगा वो है अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्ची का पेस्ट है। अच्छा जी, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट है। और इसके बाद ये ग्रीन चिली पेस्ट है, हरी मिर्ची का पेस्ट है। तकरीबन ये भी 1 चम्मच है हमारे पास और ये भी 1 चम्मच है। अच्छा जी, ये लास्ट में हमारे पास लेमन है। और हम अब इसको चिकन को मैरिनेशन करते हैं। तकरीबन मैरिनेशन करने के आधा घंटा बाद रखेंगे इसको। अच्छा, ये हमारी चिकन है, इसमें हम जो मिर्ची का पेस्ट है वो डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करेंगे और लास्ट में लेमन। अच्छा जी, ये हमारा लेमन का रस है। इसमें तकरीबन हमने 1 लेमन डाला है और तकरीबन। अच्छा जी, लास्ट में जो हमारे पास है नमक, वो जितना ज़रूरी है उतना डाल दो, हल्का ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम मैरिनेशन करके आधा घंटा इसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से मसाला पकड़ ले। उसके बाद हम इसको और स्टेप करेंगे, दिखाते हैं आपको वो भी। अच्छा जी, अभी हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैदा चाहिए होगा और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, वो हमें चाहिए होगा। तो उसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा वाइट पेपर और हल्का सा सॉल्ट। हम अब इसको मिक्स करेंगे, बैटर बनाएंगे पानी डाल के। और हमारा जो एक अंडा भी है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा बैटर बनेगा इसका। अच्छा जी, ये हमारा बैटर है, हम इसमें पानी भी ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर देते हैं अभी अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा ये बैटर हो चुका है तैयार। ये तकरीबन देखो इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा ये जो हमारे पास सौंफ है हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, पाउडर की शक्ल में बनाना है। अच्छा जी, हम जो इसका बैटर तैयार हो गया हमारा। अब हम जो ड्राई आइटम बनाएंगे वो इसमें हमारा जो मैदा बचा हुआ था वो है और हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद स्पाइस में हमारे पास सौंफ जो था हमने वो डाला था, पीस लिया था वो। और हल्का सा वाइट पेपर और उसके बाद हमारे पास नमक है, वो भी हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें हल्का सा ओरिगानो डालेंगे। ओरिगानो के बाद हमने जो हमारे पास चिप्स थे लेज़ वाले, जो भी आपको मिले अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं, मसला नहीं है। हमने इसको इस तरीके से बारीक किए हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और कोई स्पाइस नहीं डालना हमने इसमें, ये हमारे बहुत हैं। ये हमारा ओरिजिनल जो तरीक़ाकार है केएफसी का है वो यही है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा जब आप ट्राई करेंगे तो। अच्छा जी, ये हमारा डन हो गया है। अभी हमने जो चिकन डीप फ्रीज़र में डाल दिया था ठंडा होने के लिए, या मसाला उसमें लग जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम निकाल के
आपको तरीकाकार दिखाते हैं कैसे फ्राई करना है। अच्छा जी हमारी चिकन है ये भी रेडी है, हमारा ये ड्राई बैटर भी रेडी है और लिक्विड भी रेडी है। हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे चिकन को लेना है हल्का उठा के से, ये देखिए। इसके बाद हमने इसमें डिप करना है, ये देखिए। हम वन स्टेप में करेंगे, इसको एक ही दफ़ा करना है, ज़्यादा नहीं। ये बैटर यहाँ पे ड्राई कर लें, बेहतर है आपका। ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो आपका ये जो बना हुआ है ये आपका सही नहीं बनेगा, इसको गीला हो जाएगा, चिपकेगा नहीं सही। आप इसको डालने के बाद फ़ौरन ऐसे हल्का सा टर्न करेंगे, ये देखें। जहाँ पे नहीं लगा हुआ वहाँ पे भी हमने लगाना है इसको, ये देखें। ऐसे कर ले, ये देखें हमारा, ये देखें इस तरीके से। बल्कि झाड़ लें इसको, ज़्यादा हो जाता है तो मसला नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे झाड़ लें तो उसके बाद ये हमारा रेडी है। अच्छा ये सब हमने ऐसे ही करने हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी ये देखें हमने स्टेप बाय स्टेप सब बना लिया है, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखें आपकी कोटिंग ज़बरदस्त आ रही है। अभी इसको जब हम फ्राई करेंगे तो और भी ज़बरदस्त लेकर आएगा, इसका लुक आएगा। और इसको याद रहे कि आपने फ्राई करना है ज़्यादा ऑयल में, डीप होना चाहिए अंदर, मतलब डूब जानी चाहिए। डीप फ्राई है ये, तो वरना आपकी ये शाइनिंग ख़राब हो जाएगी और अच्छी भी नहीं बनेगी, लुक भी नहीं आएगा और क्रिस्पी भी नहीं होगी। अच्छा ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया, टेम्परेचर इसका ठीक है। टेम्परेचर अगर आपके पास मीटर हो या चेक करने के लिए कोई वो हो तो उसमें कम से कम आपका 180 और 200 पे होना चाहिए, 200 से अप नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारा ये रेडी है, तो हम इसमें ये डिप करके फ्राई करेंगे। ये देखें नॉर्मल ही है, तो हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। देखो हमारा ऑयल इतना है कि जैसे डिप हो रहा है, फ्राई हो रहा है, ये देखें अंदर डूब गया है सारी चीज़ें, और इतना ही होना चाहिए। और अच्छा इसको हम जब डालेंगे उसके बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, ताकि हिलाएंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, और शेप ख़राब होगी तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैं आपकी बात कर रहा था टेम्परेचर की, तो बेहतर होता है कि अच्छे रेस्टोरेंट के लिए, अच्छे होटल के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है लुक। और अगर लुक चाहिए तो उसके लिए लिमिट भी ज़रूरी होती है हर चीज़ की, स्टेप बाय स्टेप। जैसे टेम्परेचर होता है या फ्राई होता है, डीप फ्राई होता है, उसके लिए ऑयल कैसे चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, तो ये चीज़ें सारी ज़रूरी होती हैं। तो मैं भी आपको इसलिए बता रहा था कि कोई मेरे ऐसे दोस्त होते हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी डिश जो अच्छी हो, लुक वाइज हो, तो साज़ेरे इस तरीके को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपके सामने ही होगा। अभी हम फ्राई कर रहे हैं, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि कैसे होता है। कम फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हमने इसमें 4-5 पीस डाले हैं, 5 पीस से ज़्यादा नहीं। ऑयल देखें सब डूबा हुआ है हमारे पास। हल्की लिमिट में हमने करना है इसको, 2 स्टेप में करेंगे। एक दफ़ा हम निकाल लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। अच्छा जी ये देखें हमारा ये रेडी हो चुका है। हमने देखें इसको इस शेप में निकालना है, बिल्कुल ये वाइट होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल वाइट है, और इसका कलर हमने डार्क नहीं करना, ज़्यादा डार्क करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। और हमने इसको दोबारा भी फ्राई करना है, तो 1 स्टेप में नहीं होगा। ये देखें ये हमने सब निकाल लिया है। ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। जब आप इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे तो इसमें कलर भी आ जाएगा और बहुत अच्छा लुक आएगा। अच्छा जी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, दोबारा हम इसको डीप फ्राई दोबारा करेंगे इसको दूसरे स्टेप में। और ये देखें तकरीबन ऑयल जो है नॉर्मल ही है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि हमारे पास चूल्हा बड़ा है, हम इसको फ़ौरन ही कर लेंगे। लेकिन आप भी इसी टेम्परेचर में डाल दें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको के हिलाना मत, आपने हिलाना नहीं है। हिलाएंगे तो फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसी में फ्राई करना है ऐसे ही। और ये हमारा लास्ट है। ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखें।
तो चलें। अच्छा जी, हमने इसको जो 2 स्टेप में इसीलिए किया है ताकि ये गल जाए, क्योंकि जो डीप फ्राई की KFC स्टाइल की जो चिकन जिसमें फ्राई करते हैं वो उसको चिकन डालने के बाद उसको बंद किया जाता है, पैक किया जाता है, तो उसके बाद फ्राई होता है, वो होता रहता है, उसकी स्टीम से वो गल जाता है। और ये देखिए हमारा ये भी बहुत अच्छा कलर आ गया है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें सब ज़बरदस्त आ गया है, तो हमारा ये रेडी है। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त। तो ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा आ गया है इसका। अच्छा जी, ये हमारी तैयार हो चुकी है, ये सब खा रहे हैं, इनसे पूछते हैं तो कैसी बनी है। ज़बरदस्त बनेगी, आप चेक करें। हाँ ट्राई करें। और ये बहुत अच्छी बनी हुई है। आपका क्या कमेंट्स है भाई? कैसी खाना शुरू किया, जब खाना पेट भरे बताइए क्या कहते हैं, मज़ा तो आ रही है, अब आगे देखो क्या। तो चले एंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।